अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पिम्स हस्पताल बच्चों की एमरजेंसी, यहाँ पे आज सुबह 6 बजे अफसोसनाक सानिया पेश आया, वहाँ पर मौजूद हूँ। और यहाँ पर जो सूरत हाल ज़ाहिर जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो हुकूमत ने मगरमच्छ के आंसू बहाए, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। ज़रा सूरत हाल आप देखें। पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस जगह जगह पे तैनात है। एम्बुलेंसेज खड़ी हुई हैं, पीछे बहुत बड़ी तादाद के अंदर मीडिया है, लवाहिकीन हैं। और लवाहिकीन की जो हालत है वो ना तो दिखाने वाली है ना वो देखने वाली है कि वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो बिलक रहे हैं। और वो मतलब वो आप देख नहीं सकते। इस तरह की उनकी जो है वो सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा परेशान तो ज़ाहिर है, ये जुमले कहना, ये रवायती जुमले कहना कि वो बिलक रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो रो रहे हैं, इससे कोई बुरा अगर आप कह लें बड़ा लफ्ज़ हो तो वो इस्तेमाल किया जा सकता है। हुकूमती वज़रा वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सहाफ़ियों ने उनसे इस्तीफ़े भी मांगे। इवन मुस्तफ़ा कमाल जो कि वज़ीर सेहत हैं वो भी आए, उनसे भी मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा जो भी मुलव्वस हैं ज़ाहिर है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उनसे जब पूछा गया कि क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मिनिस्ट्री है, आप वज़ीर सेहत हैं, ये कोई जो है वो डेरा गाजी खान का अस्पताल नहीं है, बल्कि कैपिटल इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल है। और इस अस्पताल को तकरीबन सालाना जो बजट है वो 7 से 8 अरब का, यानी कम से कम 7 अरब और इससे ऊपर भी बजट जो है वो हर साल दिया जाता है। इतने अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद जो बुनियादी चीज़ें थी किसी भी अस्पताल के अंदर जो होनी चाहिए, देखिए किसी भी जगह पे होनी चाहिए वैसे, लेकिन अस्पताल क्योंकि सेंसिटिव जगह होती है तो यहाँ पे तो ज़्यादा इंतजाम होने चाहिए सिक्योरिटी के हवाले से। यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बुनियादी चीज़ थी आग बुझाने वाली जो बुनियादी फैसिलिटी है, जो इवन आजकल तो किसी भी घर के अंदर होनी चाहिए, वो भी मौजूद नहीं थी। अच्छा, उसके अलावा जो एमरजेंसी गेट्स होती हैं या आप कहते हैं एग्ज़िट, जब आपने करना होता है मुश्किल के वक्त या आग लग जाए या कोई भी हंगामा हो जाए, तो एमरजेंसी वाले जो एग्ज़िट गेट्स थे वो भी बंद थे। तो ज़ाहिर है इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार तो पिम्स की इंतज़ामिया है या फिर जो मुतल्लिका मिनिस्ट्री है वो है। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस्तीफ़ा देने से इनकार किया। ज़ाहिर है और कौन ही इस मुल्क के अंदर कब ऐसा हुआ है कि जब किसी वज़ीर ने किसी बड़े से बड़ी करप्शन में या बड़े से बड़े साने पर इखलाकी तौर पे इतनी जुर्रत दिखाई हो कि वो सामने आए और वो इस्तीफ़ा दे जाए। यहाँ पे जो लवाहिकीन हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की है और ज़ाहिर है रो रहे थे, बता रहे थे कि उनको किस तरह से किया गया, उनके साथ सलूक किया गया। अभी हुकूमत की जानिब से जो बयान सामने आया है, डेड बॉडीज़ जो हैं वो उन बच्चों की वो वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। अब मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा, हुकूमत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वज़ीर आज़म साहब को खिताब करेंगे, कहेंगे कि ये बच्चे कौम के बच्चे थे, ये हमारे बच्चे थे। अगरचे हमारे बच्चे तो फिर इंग्लैंड में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे तो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते, सिर्फ वज़ीर बनने के लिए आते हैं, वज़ीर आला बनने के लिए आते हैं, तो ये हमारे बच्चे थे। तो इनको फैसिलिटेट करेंगे, इनके लवाहिकीन को जो है वो 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ या इस तरह का कोई ज़ाहिर ऐलान हो जाएगा। 2-4 दिन तक मीडिया पर इसकी शोर होगा, हाइप होगी और उसके बाद ये मामला दब जाएगा। लेकिन इस हुकूमत के जब से ये आई है, यानी सानियात पर सानियात हो रहे हैं। कभी एक सानिया होता है, कभी फिर दूसरा हो जाता है, कभी एक करप्शन का स्कैंडल आता है, कभी दूसरा स्कैंडल आ जाता है। लेकिन ज़ाहिर है एक पेज है तो फिर ये हुकूमत चल रही है। बहरहाल ये सूरत हाल है जो आप देख रहे हैं। सहाफ़ी, इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर पीछे जो है वो मौजूद है। और यहाँ पे जो भी वज़ीर आता है या जो भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पे मगरमच्छ के आंसू बहाने आता है, तो उससे जो सवाल पूछे जाते हैं फिर वो जवाब देने के काबिल नहीं होते। और पिम्स की इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी जो है वो ज़ाहिर है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वो पिम्स अस्पताल है, यानी सरकारी अस्पताल, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा अस्पताल, यहाँ जो पिछले कुछ दिनों से वैसे ही ख़बरों में था कि साबिक़ वज़ीर आज़म को अल-शफ़ा के बजाय इमरान खान साहब को यहाँ पर लाया गया। आप अंदाज़ा करें, जिस अस्पताल की एमरजेंसी कोई प्लान ही नहीं है, कोई तैयारी ही नहीं है, अरबों का बजट है, वहाँ पे अगर आप देखिए, वैसे तो किसी की ज़िंदगी भी ज़रूरी है, साबिक़ वज़ीर आज़म जो 27 करोड़ का लीडर है उसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो फिर क्या ही जो है वो सूरत हाल हो सकती है। बहरहाल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मीडिया वाले, आपसे गुजारिश है कि आपको कवरेज करना नहीं देंगे, लिहाजा अगर आप लोगों ने कवरेज नहीं किया, क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आप जवाबदेह होंगे। और मैं इस हुकूमत को इस हुकूमत की पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ, पुरज़ोर मजम्मत करता हूँ। ये हुकूमत की काबिल नहीं है। 14 बच्चे
14 बच्चे फौत हो गए हैं, बच्चों का, छोटे मासूम बच्चों को वो खुदा को प्यारे हो गए। यहाँ के लोगों को दिलासे देता है, सिर्फ और सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से। लापरवाही है। अच्छा, कौम से ज्यादती है, कौम के बच्चों पे जुल्म है, कौम की औरतों पे जुल्म है, कौम के बुजुर्गों पे जुल्म है, कौम के बीमारों पे जुल्म है। कंप्रेसर फटने की वजह से कंप्रेसर अंदर कौन लगाता है? नहीं, कंप्रेसर तुम क्यों पोशीदा लगाया तुमने 3 नंबर का चीज लगाते हैं, पेमेंट 1 नंबर का करते हैं, 5 नंबर का चीज लगा। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। हम आपकी मक्कारी को जानते हैं, आपकी मक्कारी को इंशाल्लाह हम चलना नहीं देंगे। मीडिया वालों से दरख्वास्त है कि हम कौम के आम आदमी, आम सा खादिम हैं, हमारे और को अपना कौम के साथ दें, हम भी इंशाल्लाह आपके साथ देंगे। तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे हमले को करना पड़ेगा। और दीगर अस्पतालों में जो बीमार सिसक कर मर रहे हैं, दीगर अस्पतालों में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या इनकी नहीं है? जो जाओ मीडिया वाला, आए मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि दीगर अस्पतालों में हमारे कौम के मरीज सिसक कर मर रहे हैं। और को छोड़ दो, अस्पतालों में अरबों खर्च होता है। सफाई का इंतजाम देखो, सफाई का इंतजाम। क्या आदमी आकर जरासीम खुदा न खासा लगता है। इन्होंने हेल्थ को तबाह किया, शुक्र शौकत तबाह किया, कौम को बेकारी दिया। अच्छा, उनको सेल्टेक्स दिया, महंगाई से महंगाई दिया, धोखे पे धोखे दिया, दलासे पे दलासा दिया। ये हमें कभी मंजूर नहीं है। कोई ताकत भी हो, कौम के सामने इंशाल्लाह ये आज क्या देखा आपने सुबह से? कौम के सामने ये इनका कदम नहीं हम जमाने देंगे इंशाल्लाह रहमान। हम कौम है, पाकिस्तानी वारिस है, हम बिल्कुल कानून मानते हैं। कानून नहीं मानते हैं, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, तो इदारे वाले नहीं मानते, आपको मालूम है। सिर्फ और सिर्फ हमें मुअत्तल नहीं चाहिए, हमें सजा और जज़ा का मामला बिल्कुल चाहिए। और इस अस्पताल के अलावा दीगर अस्पतालों करने से, फौरन काम होना मुअत्तल चाहिए। करने से जिन माँ की गोद उजड़ गई है, क्या जी। वो वापस भर सकती है? नहीं भर सकती। नहीं भर सकती है। इनको सजा और जज़ा का आइंदा मामला के होना चाहिए। ये भी हो, आइंदा के लिए इसका पूरा तदारुक भी हो। और अस्पतालों में जाकर अभी घूमे, जो भी अस्पताल है उसमें हमारे कौम के जो भी आदमी हैं, बड़े हैं छोटे हैं, हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। बेटों पे पड़े हुए हैं, वो सिसक रहे हैं। और ये बड़े बड़े गाड़ियों में प्रोटोकॉल लेकर घूम फिर। प्रोटोकॉल आपके बाप का घर का है कि नहीं? मेरा कौम का FBI को पैसा दिया है, मेरे पैसे पे तुम प्रोटोकॉल लेकर चल। सब कराप्टे गए, सब चोर ने। खरबा रुपया की करप्शन ऐसा अस्पताल है जो हो रही है। सन 85 का सुने बनया है खरबा रुपया। सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है? बाजी बात ये है कि मैंने आपको कहा है कि मेरी बेटी 3 महीने कर रही है। आप जितनी मेरी बेटी है, मेरी एक, मैं साथ ही था ना, मैं कभी घर कभी साथ, माँ तो उसकी मुसलसल साथ में थी। मैंने देखा है कि एक टीका लिख के उन्होंने मुझे, दिन में 6 टीके, 1500 का एक टीका। अब देखो, टीके एक मिरपन नाम है उस टीके का, मिरपन, वो ग्लूकोज की तरह लगता है। अब होता क्या है कि जो बोतल खाली होती है वो हम फेंकते हैं। इन्होंने वो सफाई वालियाँ रखी हुई हैं, वो सफाई वालियाँ उस टीके को, जो भी मेगा टीका होता है उसको उठाती हैं, पीछे चला जाता है। वो पता नहीं कहाँ भरते हैं, उसको ऐसी सील लग जाती है। उस पानी भर के आगे ले आते हैं, पानी भर के आगे ले आते हैं, और वो फिर पानी 1500 में बिकता है। उस 6 टीकों में 1 या 2 टीके खालस होंगे। मैंने कहा ना कि जिस मरीज को 1-2 हफ्ते रहना चाहिए वो 2-3 महीने रहता है। करप्शन होती है। इनको क्या कोई मरता है तो मर जाए। मैं कहता हूं कि जितने भी इस अस्पताल के डॉक्टर हैं, वो जो सेंट्री खड़े होते हैं ना, उससे लेकर नर्सों से लेकर ऊपर तक सबको एक ही दफा निकाल दें, खत्म कर दे, वो कहीं काम ना कर सके। डॉक्टर बहुत है पाकिस्तान में, और आ जाएंगे इस अस्पताल आपकी बेटी का इलाज पूरा हो सका? नहीं, मैंने कहा है ना कि वो अब उसका पेट भी खराब है। आज की वाक़या जो हुआ है इसके बारे में आप क्या बताएंगे? अस्पताल में लाते हैं, दवाई दे के भेज देते हैं, जी ठीक हो जाएगी। उसका मैदा इन्होंने काट दिया है, पता नहीं कैसे काटा। अब मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, मैं कहूंगा कि 10 करोड़ हर्जाना दो मुझे। आपस में तो ये किसी के ऊपर कोई बात कर दे, एक सियासी दूसरे, तो वो कहता है जी मैं अरबों रुपए का हर्जाना करूंगा। मैं तो सही हर्जाना कर रहा हूँ, मेरी बेटी का जिंदगी खराब कर दी।